करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी 7th क्लास की है, मैथमेटिक्स से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट, क्लास अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, कि कितनी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हाँ या ना की संभावना के अंदर आने वाली चीज़ को प्रायिकता कहते हैं। उफ, इट इज़ सो हॉट टूडे, यानी ओहो आज कितनी गर्मी है। मे बी, हो सकता है। इट विल रेन टूडे, यानी कि शायद आज बारिश हो सकता है। तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है, नो इट मे नॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बारिश होगी। तो ये क्या हुआ, ये प्रायिकता हुई, ये आपकी संभावना हुई कि किस तरह से आपने एक संभावना को जाहिर किया। एक बच्चे ने कहा हो सकता है, दूसरे ने कहा मुझे नहीं लगता ऐसा कि होगा कुछ। तो क्या लिखा है, इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफ्टन, यानी बहुत ज़्यादा आम तौर पे हम डेली ज़िंदगी में अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, एज देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, यानी क्या होगा हमारी सिचुएशन, हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसके लिए क्या होगा, कब होगा। ठीक, सम डेट आर इम्पॉसिबल, कुछ चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती, और सम चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मे और मे नॉट हैपन, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन इज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग, जो चीज़ ऐसी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो सिर्फ एक चांस की बात है। अगर गॉड चाहेगा तो ही होगी। ठीक, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए खैर, हम उससे बहस नहीं है। कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चांस के ऊपर होती है, कि बाई चांस हो भी गया, बाई चांस नहीं भी हुआ। द चांस एंड इवेंट विल ऑस्कर और नॉट इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो चीज़ ऐसे चांस से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे नापेंगे, तो प्रोबेबिलिटी को नापने का तरीका ये है कि फेवरेबल आउटकम, यानी जो आप मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और टोटल आउटकम, यानी जो होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको समझाने के लिए दिया गया है कि व्हेन अ कॉइन थ्रो, अगर हमने एक कॉइन को उछाला, फेंका, इट इज़ थ्रोन, या टॉयस आना चाहिए, उछालना। ठीक, अगर हमने एक कॉइन को उछाला, इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, उसके 2 पॉसिबल आउटकम है, एक क्या हेड और दूसरा क्या टेल। एंड इट इज़ इक्वली लाइक टू बी ऑब्टेन, और दोनों बराबर के हैं। 100% है कि ये आए, 100% है कि ये आए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये होकर ये 75% है, ये 50% नहीं, दोनों बिल्कुल बराबर के हैं। हेड भी बराबर है, टेल्स भी बराबर है, तो अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, हेड और टेल आने की 1/2, यानी या हेड आएगा या टेल, दो में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये बहुत छोटी सी वर्कशीट है, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि शायद आपके कुछ हद तक समझ में आ जाए। आगे लिखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ 1, अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता है 100% ऐसे ही होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसी चीज़ जो हमें पता है कि हो ही नहीं सकती, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ओके, अब लिखा है, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, यानी अगर आज ट्यूसडे है तो टुमारो यानी कि कल जो है वेडनेसडे होगा, ये 100% है। इट इज़ सर्टेन और लाइकली, तो अब ये बताइए, ये सर्टेन है, ये लाइकली है, तो ये 100% है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो चांस फॉर टुमारो बीइंग वेडनेसडे, यानी ऐसा कोई चांस नहीं है कि टुमारो वेडनेसडे ना हो। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है, तो इसलिए इसका जो इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब आपका यहाँ लिखा है इसी तरह से, आई विल फ्लाई इन द रेसेस इन सर्टेन और लाइकली प्रोबेबिलिटी 0। अब देखिए, बताइए क्या मैं रेसेस में उड़ सकती हूँ, हवा में नहीं उड़ सकती, तो ये क्या, ये बिल्कुल अनलाइकली है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अनसर्टेन है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव और एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी ये कभी 1 से बड़ी भी नहीं आएगी और ये कभी नेगेटिव यानी माइनस में भी नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट और नॉट सर्टेन। अब आपको यहाँ बताना है कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है, और कौन सी चीज़ हो भी सकता है, हाँ हो, और नहीं भी हो सकता है, ना हो। तो अब देखिए क्या लिखा है, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, यानी आप कल से ज़्यादा आज बड़े हैं, तो ये 100% सही है। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो चीज़ 100% हो सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अ टॉयज कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब आपको ये बताना है कि अगर हमने एक कॉइन को उछाला तो उस पे हेड आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सर्टेन जो है इसका मतलब ये होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो गॉड नोज बेटर वाली बात है कि अगर गॉड चाहेगा तो हो भी जाएगा और गॉड नहीं चाहेगा तो नहीं भी होगा। ठीक, तो उसको यानी कि हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन। ठीक, चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या 8 आएगा उसमें ऊपर, तो इसकी प्रायिकता या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गलत, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता है ना, इम्पॉसिबल है ये। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, कि ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो उसे जो चीज़ हमें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। जैसे अब आपको पता है डाइस में तो सिर्फ 6 तक काउंटिंग होती है, तो नंबर ऑफ 8 कैसे आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन, सीन विल बी ग्रीन, यानी कि अगर हम आगे जा रहे हैं तो अगली जो ट्रैफिक लाइट होगी वो हमें हरी मिलेगी, तो इसकी प्रायिकता या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सर्टेन जो है इसका मतलब ये होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो गॉड नोज बेटर वाली बात है कि अगर गॉड चाहेगा तो हो भी जाएगा और गॉड नहीं चाहेगा तो नहीं भी होगा। ठीक, तो उसको यानी कि हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन। ठीक, चलिए तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, यानी कल का जो मौसम है वो बादल वाला होगा, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसकी प्रायिकता देख लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सर्टेन जो है इसका मतलब ये होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो गॉड नोज बेटर वाली बात है कि अगर गॉड चाहेगा तो हो भी जाएगा और गॉड नहीं चाहेगा तो नहीं भी होगा। ठीक, तो उसको यानी कि हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन। ठीक, चलिए तो आगे देख लेते हैं। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि ए डाइस थ्रो वंस, एक डाइस को हम एक बार फेंकेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से क्या क्या आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है आपको बतानी है। तो पहला आपसे पूछा गया गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए डाइस में 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं। अब बताइए अगर मैंने डाइस फेंका तो इसमें से कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसे हम नीचे लिख देंगे कि 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब कौन सा नंबर आने की कितनी संभावना है, तो फिर उनको 2 से बड़े नंबर आना चाहिए, तो 3 4 5 6, तो यही 4 नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए हम ऊपर 4 लिख देंगे, तो 4/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। आंसर लिख लेंगे 4/6। क्यों 4/6 क्यों, क्योंकि देखिए 2 से बड़े जो नंबर हैं वो 4 हैं। ठीक, तो इसका आप आंसर 4/6 लिख लेंगे। इसके बाद अगर आप इसे काटना चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यही आंसर रखना है कि 4/6 इसकी प्रायिकता है। अब इसका क्वेश्चन देखिए अगला क्या है आपका, गेट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कटते हैं किसी और के टेबल से। एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 6। ठीक है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, इसलिए आपकी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2/6। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर जो आएगा इसका आंसर आएगा 2/6, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो 2 है ना वो नहीं होता, 4 और 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 में से सिर्फ 2 आपके होंगे, तो इस तरह से आप 2/6 कर लेंगे आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आपको ऐसा ऑड नेचुरल नंबर कितने आएंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑड जो नंबर होते हैं वो 3 ही होंगे, इसमें 3 5। ठीक है, और इसके अलावा 1। ठीक, तो यही आपके इसमें ऑड नंबर होंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 3/6। ठीक, अब अगला आपका क्या है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो अब आप इसका आंसर लिख लेंगे 3/6। इसका आंसर है कितना है, 3/6। ठीक, तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, 3/6। क्वेश्चन है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, यानी वो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर आपका क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटते हैं, जो अपने आप से कटते हैं। अब इवन में कौन से हो गए, अब आपके 2 4 6, लेकिन अब 4 जो है वो दूसरे टेबल में आ जाते हैं,
तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि 6 में से सिर्फ एक ही यानी 2 ही ऐसा नंबर है जो ऐसा हो सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर आएगा 1/6। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑड और इवन मिला के सिर्फ एक ऐसा प्राइम और इवन नंबर सिर्फ एक ऐसा है यानी कि जो वो नंबर जो सम भी हो और वो भाज्य भी ना हो। ठीक, तो वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्यों, क्योंकि ये जोड़े वाला भी है और ये किसी और से जाता भी नहीं है, कटेगा भी नहीं, किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।